हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू चैनल ऑटो स्पेस। मैं हूं सुरजीत। ऑटो स्पेस चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एयर ब्रेक चेम्बर अगर फेलियर हो जाता है तो उसमें कैसे हमको पता लगता है और कैसे चेक करना है जो एयर ब्रेक चेम्बर जो है वो ख़राब हो गया है। किसी व्यूअर से कमेंट दिया था कि सर एयर ब्रेक चेम्बर ख़राब होने से क्या क्या दिक्कत होता है और कैसे हमको पता लगता है। आज के वीडियो में चलिए यही डिस्कस करेंगे, एयर ब्रेक चेम्बर रिलेटेड ख़राब होने से कैसे हमको पता लगता है और कैसे रिपेयर करना है, कैसे उसको चेक करना है ख़राब हुआ या नहीं हुआ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एयर ब्रेक सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट रहते हैं, उसका बीच में ब्रेक चेम्बर एक कंपोनेंट है जो यहाँ पे व्हील के पास लगा रहता है। तो ब्रेक चेम्बर ख़राब होने से आपको बहुत ईजीली पता लग जाता है जो ब्रेक चेम्बर ख़राब हुआ और कौन सा ख़राब हुआ और कहाँ कहाँ ये चीज़ ख़राब हुआ है। तो देखिए, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, रनिंग गाड़ी में अगर आप ब्रेक करते हैं या गाड़ी लेफ्ट साइड में खींच रहा है, इसका मतलब राइट साइड का जो व्हील है वो व्हील में जो ब्रेक चेम्बर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। सिर्फ ब्रेक चेम्बर बोलना भूल हो जाएगा। तो राइट साइड का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। मान लीजिए अब स्ट्रेट गाड़ी जा रहा है, लेफ्ट तरफ का जो व्हील वो खींच रहा है तो इसका मतलब राइट में ब्रेक में दिक्कत है, या राइट का जो व्हील खींच रहा है इसका मतलब लेफ्ट में ब्रेक में दिक्कत है। क्यों ऐसा ऑपोजिट होता है? देखिए, गाड़ी तो स्ट्रेट जा रहा है, गाड़ी के एक स्पीड है, मोमेंटम है, उसका चलते हैं मान लिया आप ब्रेकिंग तो किया है, लेफ्ट साइड में ब्रेक काम किया है तो काम करेगा तो हल्का रुक जाएगा, स्लो कर देगा, स्पीड आपका व्हील का जो स्पीड है वो स्लो कर देगा। राइट साइड का व्हील काम ठीक से नहीं किया तो मोमेंटम के चलते हैं वो लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा झुकने की कोशिश करेगा क्योंकि उसमें स्पीड स्लो नहीं हुआ है। तो इसीलिए लेफ्ट में अगर गाड़ी पुल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि राइट साइड का जो व्हील है उसमें ब्रेक सिस्टम ठीक से काम नहीं किया है। तो ये आपको इजीली पता लग गया। इसके बाद गाड़ी को पार्क कंडीशन में रखे, नीचे जाके एक बार ब्रेक प्रेस करके देखिए वहाँ से ब्रेक चेम्बर के पास से कोई लीकेज है कि नहीं है। अगर ब्रेक चेम्बर का डायाफ्राम लीकेज है, वहाँ पे बीच में दोनों जो कप है, कप का बीच में जो डायाफ्राम है वो सेंटर पोर्शन से अगर लीकेज होगा तो वहाँ पे डायाफ्राम आपको चेंज करना है। एक हो गया। दूसरा है कि डायाफ्राम हमारा लीकेज नहीं है, यानी डायाफ्राम ठीक ठाक है, लीकेज भी नहीं है। जब भी हम पैडल प्रेस कर रहे हैं, एयर प्रेशर डायाफ्राम में जा रहा है, जाके एक्शन कर रहा है, यानी इसका जो पिस्टन है वो बाहर, या आप पुशर भी बोल सकते हैं, पुशर जो बाहर तरफ एक्सटेंड हो रहा है फिर छोड़ने के बाद अंदर चले जा रहा है, इसका मतलब ब्रेक सिस्टम का जो डायाफ्राम है या ब्रेक चेम्बर जो है वो परफॉर्म ठीक से कर रहा है, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत फिर आगे हमको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे। स्लैग एडजस्टर ख़राब हो सकता है, और स्लैग एडजस्टर नहीं भी ख़राब होगा उसके बाद ब्रेक डिस्क जो है वो उसका सेटिंग बढ़िया नहीं होगा, इसके चलते ब्रेक कम पकड़ रहा है, या वहाँ पे रिटर्नर स्प्रिंग वगैरह ठीक से नहीं है जिसके चलते प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो ये इजीली आपको पता लग जाएगा जो ब्रेक जो डायाफ्राम ख़राब है या ब्रेक चेम्बर ख़राब है या आगे सिस्टम ख़राब है। तो ये हो गया। मान लिया आपने ब्रेक प्रेस किया, उसके बाद जो चेम्बर है ब्रेक चेम्बर है, ब्रेक चेम्बर का जो पुश रॉड है वो बाहर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ब्रेक चेम्बर हमारा ठीक ठाक है और आगे सिस्टम से यानी एयर जो प्रेशर है वो आ ही नहीं रहा है। तो आपको पहले देख लेना है गाड़ी में सफिशिएंट एयर प्रेशर होना ज़रूरी है। मैक्सिमम 8 तक और मिनिमम 6 तक तो होना ज़रूरी है सर्विस ब्रेक के लिए। अगर एयर फुल है सिस्टम में फिर भी हमारा प्रेशर नहीं आ रहा तो इसका मतलब इसका पीछे आपका RG2 रिले वाल्व रहेगा या क्विक रिलीज वाल्व रहेगा, वहाँ पे हमको खोल के देखना पड़ेगा जो उसका डिलीवरी पोर्ट में ब्रेक प्रेस करने के बाद या सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मान लिया जो वाल्व है क्विक रिलीज वाल्व या RG2 रिले वाल्व, वहाँ पे जो साइलेंसर है उससे ज़्यादा लीकेज हो जा रहा है बाहर, जैसा ब्रेक प्रेस कर रहा है ब्रेक डुअल ब्रेक वाल्व से एयर आके वहाँ से लीकेज हो जा रहा है, आगे डिलीवरी में सप्लाई पहुँच ही नहीं रहा है, बहुत ही हल्का प्रेशर जा रहा है जो एयर ब्रेक सिस्टम के लिए सफिशिएंट है ही नहीं है। तो वहाँ पे आपको चेक करने की ज़रूरत है या क्विक रिलीज वाल्व को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर क्विक रिलीज वाल्व तक सही है, क्विक रिलीज वाल्व में जो पाइप आ रहे हैं उसमें प्रेशर नहीं है, तो हमको चेक करना पड़ेगा डुअल ब्रेक वाल्व, यानी डुअल वाल्व से जो प्रेशर हमको आ रहा है वो कम आ रहा है, वहाँ पे भी नीचे से लीकेज हो सकता है। तो ये सारे जो सिस्टम है ये आपको एक के बाद एक आपको चेक करना पड़ेगा। अगर मान लिया डुअल ब्रेक वाल्व में प्रेशर नहीं आ रहा है, डुअल ब्रेक वाल्व का कौन सा पॉइंट है, जो 21 नंबर पॉइंट में जो प्रेशर नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या करेंगे। तो इसका मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है, हम खुद भी फेस किया, आपका एयर रिजर्वर टैंक से जो पाइप कनेक्शन आपको डुअल ब्रेक वाल्व तक आता है वो पाइप कनेक्शन कभी दब जाते हैं अंदर, कोई एक्सीडेंट व्हीकल हो उसमें तो ज़्यादातर ये समस्या होता ही है
पाइप दबने के कारण या कोई भी कारण से जहाँ से पाइप पास हुआ, कोई भी एफर्ट के कारण पाइप दब गया जिसमें सफिशिएंट एयर आ ही नहीं रहा है, तो ये सब सिचुएशन जब होता है तो बहुत ज़्यादा मगजमारी करना पड़ता है। तो अगर आई होप ये वीडियो आपने देखे होंगे, किसके बाद क्या सिस्टम चेक करना है, किसके बाद क्यों चेक करना है, तो एक के बाद एक सिस्टम चेक करके आप इजीली समझ आ जाएंगे एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया। और क्या क्या सीक्वेंस में हमको चेक करना है, पहले हमको ब्रेक चेम्बर चेक करना है, उसका पुश आउट बाहर जा रहा है अंदर आ रही वो चेक करना है, वो ठीक ठाक है तो स्लैग एडजस्टर चेक करना है, उसके बाद व्हील टायर खोल के ब्रेक डिस्क जो है, ब्रेक ड्रम जो है वो चेक करना है, रिटर्न स्प्रिंग वगैरह ठीक है कि नहीं है। अगर इसके बाद क्विक रिलीज वाल्व या आपको डुअल ब्रेक वाल्व वो चेक करना है, उसमें भी एयर सप्लाई नहीं आएगा तो हमको टैंक लाइन चेक करना है। तो ये एक के बाद एक सारे सिस्टम आपको चेक करना है सीक्वेंस वाइज। इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि एयर ब्रेक सिस्टम बहुत ही ईजी है अगर आपको इसमें जानकारी है और आप काम भी कर लेंगे बहुत आसान तरीके से। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दिए ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।